हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी के लिए पूरे 37 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्स यूपी जेल वार्डन में पूछा जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जिसमें आपको ब्लूम शब्द बताना है। नैसर्गिक का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। तो नैसर्गिक का सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमार्थ का ब्लूम शब्द आपको बताना है कि परमार्थ का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। जल्दी बताइए, परमार्थ का ब्लूम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें परमार्थ की, तो परमार्थ का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा। स्वार्थ। पहला ऑप्शन करेक्ट है। मुख का हमको ब्लूम शब्द बताना है कि मुख का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। तो मुख का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा। गैड़। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 से 45 तक आपको क्या करना है। अशुद्धि, यदि कोई अशुद्धि नहीं, यानी कि चार, एक सेंटेंस को चार भागों में विभक्त किया गया है। जिस भाग में अशुद्धि है उस भाग का हमको चयन करना है, और जिस भाग में कोई भी अशुद्धि नहीं हो तो उसको चौथा ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। जिसमें आपका 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय किसान आजीवन जीवन भर कठिन परिश्रम करता है, कोई त्रुटि नहीं, तो चौथा ऑप्शन लगाओ। तो आप सभी लोग जानते हैं, आराम से दिख गया होगा, बहुत सिंपल है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजीवन और जीवन भर दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं और एक साथ आ गए, तो इसलिए यहीं पर गलती है। क्वेश्चन नंबर 45। स्वाधीनता संग्राम में मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। यहाँ पर भी गलती है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहाँ पर, बी ऑप्शंस में। महात्मा गांधी का नहीं, देश महात्मा गांधी का रहेगा, महात्मा गांधी का देश नहीं, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 46 से 48 तक आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जल में लगने वाली आपको आप क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल में लगने वाली आग को। तो जल में लगने वाली आग को बोलते हैं वड़वाग्नि, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मरने की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको बोलते हैं मुमूर्षा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे। 48। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा स्थानांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते नहीं है कि राम इस दाएं से चौथे स्थान पर है, रीता बाएं से पांचवें स्थान पर है, दोनों एक दूसरे में अपना स्थान क्या कर लेते हैं, स्थानांतरित कर लेते हैं, तो एक दूसरे के स्थान पर आ गए, इसलिए स्थानांतरित। पहचान का तत्सम क्या होगा। जल्दी बताइए, पहचान का तत्सम, यानी कि पहचान एक तद्भव है, तो पहचान का तत्सम हो जाएगा आपका प्रत्यभिज्ञान, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50। प्रभुत्व का तद्भव। तो प्रभुत्व का तद्भव क्या हो जाएगा, पहुंच, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बैनोई शब्द का तत्सम बताया था, ये दूसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। तो बैनोई का तत्सम हो जाएगा भगनीपति। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। जल्दी बताओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। यहाँ पर कारणवाचक अव्यय है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। जल्दी बताओ 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा गुणवाचक अव्यय जो है ये अव्यय का वेद नहीं है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है आ प्लस व, जो व ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, ये सदैव समान रहते हैं, समझ रहे। और अव्यय चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय पहला, समुच्चय बोधक अव्यय दूसरा, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय तीसरा, और विस्मय आदि बोधक अव्यय चौथा। तो समझ रहे, चार होते हैं, गुणवाचक अव्यय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 55 से 57 तक आपको क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द के चार चार विकल्प दिए हैं, इनमें से तीन पर्यायवाची हैं, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। ब्रह्मा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55। तो प्रजापति,
विधि, स्वयंभू, ठीक है, ये सभी किसके, ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन पंचानन जो है ये शिव का पर्यायवाची है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रात्रि का पर्यायवाची, यामिनी तो आपका रात्रि का पर्यायवाची होता है, सरवरी भी होगा, विभावरी भी होगा, ठीक है। सरवरी भी आपका होगा, विभावरी भी होगा। उर्वशी, उर्वशी जो है वो एक सुंदर युवती के लिए होता है, ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। प्रभाकर भी होगा, दिनकर भी होगा, दिनेश भी होगा, समझ रहे। निशाकर, निशाकर जो है ये चांद का पर्यायवाची होता है, सूर्य का नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संस्कार, संसार का हमको संस्कार का सही संधि विच्छेद बताना है, जल्दी बताओ। संस्कार का सही संधि विच्छेद, तो संस्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 58। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सम प्लस कार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, बता चुका हूँ कई बार। तो उद्गम में कौन सा उपसर्ग होगा, उद उपसर्ग होगा। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग जल्दी बताओ। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, 60। तो सही आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। परित्यक्त में शब्द का सही अर्थ क्या है, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित का मतलब जिसमें कोई उपसर्ग नहीं हो। 62, देखो परिरक्षण में परि उपसर्ग हो गया, निरूपण में नि उपसर्ग, स्वश्वासन में स्व उपसर्ग, बृहत्तर, बृहत्तर में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ये उपसर्ग रहित शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सा प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये मुहावरे हैं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेवकूफ़ होना, क्या, बेवकूफ़ होना, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, कुलीन में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, 65, 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। कुलीन में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, तो कुलीन में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो कुलीन में इन प्रत्यय होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अन्य जल में कौन सा समास है, 50 बार बता चुका हूँ, योजक चिन्ह दिख जाए आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 67, इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। तो जागृति में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, जल्दी बताइए। जागृति में इत प्रत्यय होगा। अब कई लोग सोचेंगे कि इति प्रत्यय होगा, देखो मैं आपको बता दूं, जागृति शब्द जो है ये जागृत शब्द में प्रत्यय जोड़कर बना है, जागृत शब्द में, समझ रहे। जागृत शब्द में इत प्रत्यय जोड़ दो जरा, तो यही निकलेगा जागृति, समझ रहे। तो अपना ज्यादा तेज दिमाग नहीं दौड़ाना कि तीसरे ऑप्शन की तरफ भाग जाओ। जागृति में इत प्रत्यय होगा, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा रोक करके आपको समझाया कि आप लोग ये चीज गलत नहीं कर देना कि हमको तो लास्ट में ई और छोटी और ती की मात्रा दिखी तो हमने लगा दिया छोटी की, तो इति नहीं होगा, यहाँ ए तो प्रत्यय होगा, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है, 68, 68, देखो उप प्लस इंद्र, ये उपेंद्र का संधि विच्छेद है, चलिए देखते हैं। देव प्लस ईश, देवेश का संधि विच्छेद है, ये भी ठीक है। चंद्र प्लस उदय, ये चंद्रोदय का संधि विच्छेद है, बिल्कुल ठीक है। आदि शब्द गुण संधि के उदाहरण हैं, ये सबरे की सभी जो है ये गुण संधि के उदाहरण हैं, तो ये सभी संधि जो है विच्छेद जो है सभी के सभी सही है। हौसले का विलोम शब्द क्या होगा, 69, हौसले का विलोम शब्द, क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका हताशा, हौसले का विलोम शब्द होगा हताशा। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 71, तो सही आंसर हो जाएगा अति प्रसन्न होना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दानवीर में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। दानवीर में कौन सा समास है, बता, 50 बार बता चुका हूं मैं कि जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। दानवीर शब्द का अगर आप समास विग्रह करोगे तो दान देने में वीर, और मैं कारक चिन्ह आ गया और जहां पर कारक चिन्ह आया वहां तत्पुरुष समास लगा दो। विनम्र का पर्यायवाची बताओ, 73,
तो विनम्र का पर्यायवाची हो जाएगा सुशील, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनम्र का पर्यायवाची होगा सुशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। तो जायसी किस भाषा के या किस धारा के कवि हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी जो हैं भक्ति काल की निर्गुण प्रेमश्री काव्य धारा के कवि हैं। किसके? भक्ति काल के निर्गुण प्रेमश्री काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर बताओ सही आंसर क्या होगा? अभी भी आप बता सकते हैं 79, बिल्कुल ठीक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रेम खायक नायक काव्यधारा, यानी कि प्रेम से संबंधित जो काव्यधारा होती है उसके ये जो हैं प्रेम श्रीय धारा के क्या हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। हिंदी में सर्वनामों की कुल कितनी संख्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि हिंदी में सर्वनामों की कुल कितनी संख्या है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके 35 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।